ओम शांति। आज 8 अप्रैल 2022। परमात्मा शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, अपनी अवस्था अच्छी बनानी है तो सवेरे सवेरे उठ एकांत में बैठ विचार करो कि हम आत्मा हैं, हमें अब वापस जाना है। ये नाटक पूरा हुआ। आज का पहला प्रश्न है, पूरा पूरा बलि चढ़ने का अर्थ क्या है? उत्तर है, पूरा बलि चढ़ना माना बुद्धि का योग एक तरफ रहे, बच्चे आदि कोई देहधारी याद न आए, देह का भान टूट जाए, अर्थात संपूर्ण समर्पण। ऐसा जो पूरा बलि चढ़ते हैं उन्हें 21 जन्मों का वर्षा बाप से मिलता है, भगवान से मिलता है। जो एक तो के नाम रूप में डट्टू होते हैं वे भगवान का और अपना नाम बदनाम करते हैं। आज का दूसरा प्रश्न है, भगवान सभी बच्चों पर कौन सी कृपा करते हैं? उत्तर है, कौड़ी से हीरा जैसा बनाने की कृपा भगवान करते हैं। जो बच्चे कदम कदम पर राय लेते हैं, कुछ छिपाते नहीं, उन पर स्वतः ही कृपा हो जाती है। आज का गीत बजा है, किसने ये सब खेल रचाया। ओम शांति। जिन्होंने गीत बनाया वह इनका अर्थ नहीं समझते हैं। तुम बच्चों को भगवान ने समझाया है कि देखो, तुमको कितना अच्छा वर्षा दिया था जब तुमको रचा था। स्वर्ग है नई रचना, दुनिया नहीं जानती कि स्वर्ग की रचना कैसी रची जाती है। फिर कैसे माया रूपी 5 विकार आ जाते हैं। एक एक बात नई है नई दुनिया के लिए। सतयुग किसको कहा जाता है ये भी नहीं जानते, तो फिर ये कैसे जानेंगे? ये नॉलेज कोई भी शास्त्र आदि में नहीं है। स्वयं परमपिता परमात्मा ही आकर नॉलेज देते हैं, जो नॉलेज फिर बाद में प्रायलोक हो जाती है। नॉलेज से राजयोग सीख राजाई पाई, बस इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज। स्पिरिचुअल कहा जाता है स्पिरिट को, आत्मा को। सुप्रीम स्पिरिट कहेंगे भगवान को। अनेक नाम दे दिए हैं, कहते भी हैं स्पिरिचुअल ज्ञान चाहिए। फिलॉसफी फिर शास्त्रों का ज्ञान हो जाता है। शास्त्र पढ़कर उनको जाना जाता है। परमपिता परमात्मा तो शास्त्र पढ़ते ही नहीं, उसको कहा जाता है नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर। मनुष्य समझते हैं वह अंतर्यामी है, सबके दिलों की बात जानते हैं, परंतु ऐसे तो है नहीं। ड्रामा अनुसार जो जैसा कर्म करते हैं उनको वह फल तो मिलना ही है। बाबा बच्चों को अब कर्म अकर्म विकर्म की गति भी समझाते हैं। कर्म अकर्म कब होता है, फिर कर्म विकर्म कैसे बनता है। स्वर्ग में कोई बुरा काम होता नहीं जो विकर्म बने, क्योंकि वहाँ रावण राज्य ही नहीं, इसलिए कर्म अकर्म बन जाते हैं। लेप छेप तब लगता है जब हम विकर्म करते हैं, अर्थात द्वापर युग से। पाप कराने वाला है रावण, विकार। अब तुम बच्चों को भगवान समझाते हैं। मनुष्य तो ये नहीं जानते कि सतयुग में विकार बगैर कैसे बच्चे पैदा होते हैं। बहुत लोग कहते हैं विकार होते जरूर हैं, परंतु इतने नहीं। लेकिन हम जानते हैं कि वहाँ जो है योग बल से ही संतान की उत्पत्ति होती है। जैसे यहाँ भी सन्यासी गुरु लोग समझाते हैं कि वर्ष में व मास में एक बार विकार में जाओ, परंतु भगवान तो फर्ज से कहते हैं कि बच्चे, काम महाशत्रु है, उन पर पूरी जीत पानी है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है। वहाँ रावण ही नहीं सतयुग में, तो विकार कहाँ से आया? सिख लोग भी गाते हैं, मूठ पलीती कपड़े धोए। तो सब यहाँ कलयुग में द्वापर से जो है मूठ पलीती बन चुके हैं, क्योंकि जो है सबकी जो है आत्मा रूपी चोला जो है और शरीर भी जो है सब जो है बहुत ही जो है मैला हो गया है। विकार से जो है बहुत ही गंदा हो गया है, छीछी हो गया है। वह किसकी इनके लिए लिखा है कि सिख लोगों के लिए लिखा है कि वह किसी की निंदा नहीं करते, लेकिन जो है जो जैसा होगा उनको ऐसा जरूर कहेंगे। चोर को चोरी तो कहेंगे ना। ग्रंथ में बहुत बातें समझाने के लिए लिखी हुई हैं। गुरु नानक ने परमपिता परमात्मा की महिमा की है। कहते हैं, जब साहेब सुखमनी, तुम साहेब को
जपो तो सुख पाओगे। बाबा कहते हैं मुझे याद करो। जिसको आधा कल्प याद किया वह चीज़ अगर मिल जाए तो कितनी खुशी होनी चाहिए। क्योंकि आधा कल्प जो है द्वापर से तो हम जो है भगवान को याद ही करते आए ना। तो बाबा कहते हैं परंतु खुशी तो उनको होती है जो घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझते हैं। क्योंकि यदि अपने को जब आत्मा समझेंगे अपने को, तभी जो है उस परमात्मा की याद, उस परमात्मा की याद आप ठहर पाएगी आपके अंदर। अन्यथा जो है यदि शरीर समझेंगे तो अपने को शरीर समझ के जो है उस परमात्मा को, क्योंकि वह तो जो है उसको तो निराकार है, उसको तो अशरीरी है, तो उसको जो है अपने को शरीर समझ के उस परम आत्मा को आप याद नहीं कर सकते। इसलिए सबसे मूल बात यही है कि अपने को मैं यही आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। ये सबसे पहले ये समझना, अपने को आत्मा समझना बहुत ही ज़रूरी है। आगे कहा आत्मा समझने से ही भगवान के साथ लव रहेगा। आत्मा को इस समय पता ही नहीं कि हमारा पिता कौन है। बाप का बन बाप के ऑक्यूपेशन को ना जाना तो उसको बुद्धू ही कहेंगे। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे जानते हो कि तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। ये जो है प्रजापिता ब्रह्मा का नाम भी बाला है। स्त्री तो है नहीं ब्रह्मा की जो उनसे बच्चे पैदा करे, तो जरूर ब्रह्मा के हम सब कौन है, मुख वंशावली हैं। हम जो है हम ये सबको समझा सकते हैं कि जो हम ब्रह्मा कुमार कुमारी जो है ब्रह्मा की मुख वंशावली है। सबसे पहले परमात्मा शिव ने ब्रह्मा को रचा, फिर ब्रह्मा द्वारा सारी रचना रची। बाबा कहते हैं कि सबको वर्षा तो शिव बाबा से ही मिलता है, जिसको क्योंकि शिव बाबा ही पहले ब्रह्मा को अडॉप्ट करते हैं और उनसे जो है फिर हम सब ब्राह्मणों को अडॉप्ट किया जाता है। तो वर्षा जो है वर्षा तो हमें जो है इनहेरिटेंस तो हमें जो है किससे मिलेगी, परमात्मा शिव से ही मिलेगी। आगे कहा कि जो है वह मुख वंशावली ब्राह्मण तो जिस्मानी यात्रा कराते हैं, लेकिन यहाँ तो ब्रह्मा मुख वंशावली रूहानी यात्रा कराते हैं। ये रूहानी यात्रा को किसी को पता ही नहीं। पुरुषार्थ करते हैं कि हम निर्वाण धाम जाएं, तो बुद्धि की यात्रा ब्रह्म तरफ होगी, वह ब्रह्म की यात्रा हो गई। समझते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। ये सन्यासी वगैरह की बात हो रही है। तो फिर जिस्मानी यात्रा करने की दरकार ही क्या है। यात्रा है भी निर्वाण धाम की। उनको फिर ज्योति ज्योत समाया या बुद्बुदा बुद्बुदे से मिल गया, ऐसे नहीं कहेंगे। जो निर्वाण धाम की यात्रा होगी उसको ऐसे नहीं कहेंगे। बाबा कहती है कि वो निर्वाण धाम की यात्रा तो कौन करता है, आत्मा जो है आत्मा यात्रा करती है, और जिस्मानी यात्रा में शरीर यात्रा करता है। तो ब्रह्म तत्व में जाती है आत्मा, जो है ब्रह्म तत्व में जाती है, वह है रूहानी यात्रा। अभी जो है हम जानते हैं कि हमें जो है बेहद का पिता मिला है, वही हमको सब जो है वही बेहद का पिता जो है सब आत्माओं को अपने साथ ले जाता है। सर्व का पंडा बन जो है बाबा जो है अपने साथ ले जाते हैं मुक्ति धाम। सत्युग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं और बाकी सब आत्माएं वापस जरूर जाती हैं। राइटियस बात जो है भगवान ही आते बताते हैं कि अभी तुम हो सच्ची सच्ची यात्रा पे। अभी बाबा कहते हैं कि ये चोला तुम्हारा छिची हो गया है। ऐसी ऐसी अपने से बातें करनी चाहिए कि अभी जो है भगवान के साथ हमें जाना है। अब हमारा ड्रामा में पार्ट पूरा हुआ है, अब ये नाटक ख़त्म हुआ जो है, तो हमें ये वापस जाना है। इसको कहा जाता है विचार सागर मंथन करना। बाबा ने कर्म करने की तो छुट्टी दी है, बाकी जो है रात को जागकर मतलब जो है रात दिन जल्दी सोकर फिर रात को 3-4 बजे उठकर जो है हम जो है बाबा की याद में बैठना चाहिए। क्योंकि जो है वो जो है उससे जो है बाबा की भी बहुत मदद मिलती है। क्योंकि जो है वातावरण जो वायुमंडल बहुत शुद्ध होता है और जो है उस टाइम जो है बाबा की याद करना सहज होता है। आगे कहा कि जो है हम सब आत्मा हैं, बाबा के पास जाना है, एक छोला छोड़ दूसरा लेंगे। ऐसी ऐसी बातें अपने साथ करनी है। 84 जन्म पूरे हुए, बाकी कुछ दिन रहे हुए हैं। ये बेहद का ड्रामा है। ऐसे बुद्धि में रहने से देह का भान क्या है, टूटता जाएगा कि मैं ये शरीर हूँ क्योंकि 63 जन्मों से अपने को शरीर देखने की आदत पड़ी हुई है। तो ये जो है देह भान जो है ऐसी ऐसी बातें करने से देह भान में टूटता जाएगा और अपने को आत्मा करना निश्चित करना सहज होता जाएगा। बाप भगवान और वर्षे को याद करना है। आगे बाबा कहते हैं कि जो है बाबा शिक्षा देते हैं कि
हम ऐसे कैसे श्रेष्ठ पवित्र कैसे बनेंगे। ये पहले हम क्या थे, आदि मध्य अंत तीनों कालों का ज्ञान देते हैं कि पहले हम जो है सत्युग त्रेता में पवित्र थे, फिर हम द्वापर से जो है पतित बनते गए, कलयुग में जो है घोर पतित, और उसके बाद फिर से जब बाबा का सृष्टि पे अवतरण होता है, भगवान का सृष्टि पे अवतरण होता है इस संगम युग पे, तो भगवान जो है ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके गीता ज्ञान देते हैं और हम सब आत्माओं को पतित से पावन बनाते हैं। और फिर जो हम सब आत्माएं बाबा के साथ मुक्तिधाम जाती हैं और फिर वहाँ से देवी देवता धर्म की आत्माएं अपने जो है सत्युग त्रेता में आती हैं। आगे बाबा कहते हैं सतयुग में तो इस समय करप्शन बहुत है, सतयुग में तो होती है श्रेष्ठाचारी गवर्नमेंट, अभी हम श्रेष्ठाचारी बन रहे हैं। वहाँ सतयुग में पाप का नाम नहीं होता, भगवान आकर स्वर्ग के लायक हमको बनाते हैं। जो सभी जो है डर्टी बने हुए हैं, जो छीछी बने हुए हैं, उन सबको गुलगुल बनाते हैं और फिर भगवान जो अपना ड्यूटी करके, अपना कर्तव्य करके, स्वर्ग की स्थापना करके, सर्व को सद्गति देकर फिर मैं छिप जाता हूँ, फिर मेरा पाठ ही नहीं है, फिर मैं आधा कल्प के लिए मेरा कोई पाठ नहीं है, फिर मेरा पाठ द्वापर से शुरू होता है। आगे बाबा बोले कि जो है अखबारों में ये तो मनुष्य भी कहते हैं कि लड़ाई लगेगी, अखबारों में पढ़ता है कि 5 वर्ष के अंदर ये होगा, वह होगा, अच्छा विनाश होगा। भला फिर क्या होगा, ये विनाश भी क्यों होता है, कारण बताए ना। ये सब बातें दुनिया वाले नहीं जानते। बाबा कहते हैं कि बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं तो नर का जरूर विनाश होगा। भगवान आकर पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनाते हैं। सतयुग त्रेता में अकाले मृत्यु होती नहीं, मरने का भी किसी को डर नहीं रहता, आत्मा का ज्ञान रहता है, आत्म अभिमानी रहते हैं। लेकिन परमात्मा अभिमानी वहाँ सतयुग त्रेता में स्वर्ग में परमात्मा अभिमानी नहीं होते, क्योंकि परमात्मा को जानने की तो वहाँ दरकार ही नहीं, जरूरत ही नहीं, तो यह आत्म अभिमानी होते हैं। ये ज्ञान जो है ये प्रायलोप हो जाता है। बाबा कहते हैं कि तुम आत्माओं को परमपिता परमात्मा बैठ समझाते हैं, प्रजापिता के बच्चे तो आपस में भाई बहन ठहरे, इसलिए जो है कोई भी जो है विकर्म नहीं कर सकते, कोई भी पतित दृष्टि नहीं जाती। आगे कहा कि बाबा समझाते हैं कि हम सब देवी देवता जो श्रेष्ठाचारी थे फिर भ्रष्टाचारी बन गए हैं, और फिर बाबा जो है हमको श्रेष्ठाचारी बना रहे हैं। श्रेष्ठाचारी 16 कला थे, फिर 14 कला में आए, फिर भ्रष्टाचारी बनते बनते अब और ही तमो प्रधान भ्रष्टाचारी बन पड़े हैं। अब तो इस कलयुग के अंत में तो कोई भी कला नहीं रह गई है। इस गोले के चित्र में भी क्लियर लिखा हुआ है, गोला मतलब जय सृष्टि चक्र के चित्र में लिखा हुआ है, वर्ण का रूप भी बताते हैं, लेकिन उसमें जय ब्राह्मण चोटी वो नहीं दिखाया गया है। बाकी जो है बाकी सब वर्ण दिखाए हैं, देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र दिखाए हैं, पर ना ब्राह्मण ही दिखाते हैं ना ही शिव बाबा को दिखाते हैं। बाबा कहते हैं अब तुम जान गए हो कि हम बाजोली खेलते हैं। बाजोली का एक खेल है जो कि जो है ज़मीन पर जो है जो पवित्र सन्यासी लोग या जो भी जो है पवित्र स्थानों की यात्रा करते हैं तो जो है रेंग रेंग कर जो है अपने शरीर को जो है ऊपर नीचे कर जो है धरती के साथ रेंग कर जो है जाते हैं, तो वो जो है पूरे चक्र लगाते हैं, तो इसको बाजोली का खेल कहते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी तुम जो है तुम जानते हो कि तुम भी बाजोली का खेल खेलते हो, कैसे तुम जो है देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र फिर ब्राह्मण और फिर से द्वारा देवता बनते हैं। बाबा कहते हैं अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो वर्षा पाने का, परंतु माया भी बहुत प्रबल है, 5 विकार प्रबल है, विकार भी बहुत प्रबल है, बहुत धोखा देती है, झटकान से नाक से पकड़ लेती है, भ्रष्टाचारी बन पड़ते हैं, काम का नशा आ जाता है, किसी नाम रूप में आ जाते हैं, बहुत धोखा खाते हैं, लोभी भी बन जाते हैं, लोभी बनकर भी एक दो का नाम बदनाम कर देते हैं। ये सब कुछ तो होता ही रहेगा। बाबा कहते हैं ये सब तो ड्रामा में नूंद है, लेकिन बच्चों को अपनी समझानी, बच्चों को अपनी बहुत ही जो है खबरदारी रखनी है, बच्चों को योग में रहना है। अच्छे योगी जो होते हैं वो तो 4-5 दिन भी भोजन ना खावे तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बहुत खुशी में रहते हैं। तो अवस्था ऐसी रहनी चाहिए कि देखना है कि मेरे में किसी चीज़ का लोभ तो नहीं है, क्योंकि जो है अपनी जांच करती रहनी चाहिए। ये कल्पांतर की बाजी है, और जो है हम लक्ष्मी नारायण को वन लें या राजाई लेने के लायक बना हूँ कि नहीं, अपने अंदर चेकिंग होती रहनी चाहिए और जो खामियां हैं उनको निकालते रहना चाहिए। बाबा कहते हैं तुम्हारा कनेक्शन शिव बाबा से होना चाहिए, किसको दृष्टि देके उठाने के लिए। बाबा कहते हैं बहुत मदद भगवान बहुत मदद करते हैं और जो है
पर कई ब्रह्म कुमारियाँ जो है ब्रह्म कुमार कुमारियाँ अहंकार में आ जाते हैं और कहते हैं कि हमने मुरली चलाई, हमने इनको ऐसा बनाया, लेकिन उससे अपनी अवस्था को गिरा देते हैं। हमें जो है पूरा पूरा आत्म अभिमानी बनना चाहिए, देह में दृष्टि नहीं जानी चाहिए। बाबा कहते हैं माया का धोखा मत खाओ, नहीं तो पद गवा देंगे। जब तुम्हें जो है पतियों का पति मिला है तो तुम एक पति को अपने लौकिक पति से बाबा का मतलब क्यों याद करते हो? या पतियों का पति मिला तुम्हें अमृत पिलाता है तो कौड़ी से हीरा बनाते हैं तो उनको क्यों नहीं याद करते? उनको तो बहुत खुशी से बहुत प्रेम से याद करना चाहिए। श्रीमत पर पुरुषार्थ किया जाता है। कोई भी बात पूछना चाहिए, बाबा मेरे में क्या गुण है? देहभान को तोड़ना है। बाबा तुम मुझे यहाँ जाए पूरा पूरा बलि चढ़ना है। पूरा पूरा बलि चढ़ने का मतलब है कि संपूर्ण समर्पण। मेरा तो एक शिव बाबा, दूजा ना कोई। अपने देह के संबंधी बाल बच्चे उनमें ममत्व बिल्कुल ही, इस पुरानी दुनिया से ममत्व बिल्कुल ही हटते जाना चाहिए। और ये तभी होगा जबकि अपने को जो है आत्मा समझकर उस परमात्मा को याद करेंगे तो उसकी याद ठहरती जाएगी। बाबा कहते हैं कि जो है यहाँ तो जब कुछ बच्चा मिलता है, कुछ मिलता है तो ये तो अल्पकाल का सुख है। वहाँ तो तुम्हें जो है 21 जन्मों के लिए मैं सुख देता हूँ, सुख शांति का वर्षा देता हूँ। इसलिए बहुत बहुत जो है अपनी जो है अब संभाल करनी है और सब कुछ बात जो एक बात जो है अविनाशी सर्जन को बतानी है। और यदि नहीं बताते तो कई बच्चे वाला मुँह करते हैं, लेकिन जो है ये सब जो है नहीं होना चाहिए। अपनी बहुत बहुत संभाल करती रहनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज के साल के लिए पॉइंट्स है, फुल पास होने के लिए जो भी खामियां हैं, विकारों का अंश है, उसे समाप्त कर देना है। किसी भी बात का अहंकार नहीं रखना है। दृष्टि बहुत पवित्र शुद्ध बनानी है। कभी भी किसी देहधारी के पीछे लटकना नहीं है। पूरा आत्म अभिमानी बनना है। आज का वरदान है, साइलेंस की शक्ति से बुराई को अच्छाई में बदलने वाले शुभ भावना संपन्न भव। साइलेंस की शक्ति से बुराई को अच्छाई में बदलने वाले शुभ भावना संपन्न भव। जैसे साइंस के साधन से खराब माल को भी परिवर्तन कर अच्छी चीज बना देते हैं, ऐसे आप साइलेंस की शक्ति से बुरी बात व बुरे संबंध को बुराई से अच्छाई में परिवर्तन कर दो। ऐसे शुभ भावना संपन्न बन जाओ जो आपके श्रेष्ठ संकल्प से अन्य आत्माएं भी बुराई को बदल अच्छाई धारण कर ले। नॉलेजफुल के हिसाब से राइट रॉन्ग को जानना अलग बात है, लेकिन स्वयं में बुराई को बुराई के रूप में धारण करना गलत है। इसलिए बुराई को देखते जानते भी उसे अच्छाई में बदल दो। और इसके लिए ज़रूरत है बहुत ही अच्छी, बहुत ही ज़्यादा साइलेंस की शक्ति, अर्थात आत्मिक शक्ति की। आज का स्लोगन है, सहनशीलता का गुण धारण करो तो कठोर संस्कार भी शीतल हो जाएंगे। क्योंकि तभी बाबा कहते हैं कि जब यहाँ संगम युग पर आप सहनशील बनेंगे तो सतयुग में जाके सहनशाह बनेंगे। क्योंकि सहनशीलता का गुण जैसे जैसे आप धारण करते जाएंगे तो आपके अंदर आपकी स्थिति एक रस और बहुत ही अचल अडोल बनती जाएगी। और जैसे जैसे स्थिति एक रस बनती जाएगी तो आपका बाबा के साथ योग बहुत अच्छा होगा। और बाबा के द्वारा योग शक्ति से आप उस योग अग्नि में अपने कठोर संस्कारों को भी शीतल बना सकते हैं। कठोर संस्कारों का रूप परिवर्तन करते जाएंगे और वो सहज ही होता जाएगा। अच्छा, ओम शांति।